वेलकम टू लव बियॉन्ड बाउंड्रीज। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 10। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले गाइस आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा ज़ुकाम हो गया है, सर्दी हो गया और बुखार भी है, इसलिए मेरी खुद की वॉइस ही चेंज हो चुकी है। तो आई होप आपको फिर भी स्टोरी अच्छी लगे गाइस। रात का सन्नाटा अभी भी उतना ही गहरा था। मीरा और आयशा हॉस्टल के टेरेस पे एक दूसरे को थामे खड़ी थी। चांदनी रात में दोनों के चेहरे पे अलग ही चमक थी, जैसे दोनों के दिल में एक ही धड़कन को महसूस किया हो। मीरा ने धीरे से अपनी आंखों को बंद किया, जैसे उस पल को अपने दिल के कैनवस पर हमेशा के लिए उतारना चाहती हो। आयशा के हाथों की हल्कापन अब उसे भारी लग रही थी, जैसे उसका अपना वजूद मीरा के पास सिमट रहा हो। आयशा ने धीमे से कहा, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। मीरा ने उसकी बाहों को और जोर से पकड़ा, जैसे छोड़ने का मन नहीं कर रहा हो। रुको थोड़ी देर और, मीरा ने उसके कान में फुसफुसा के कहा। आयशा का दिल जोर से धड़कने लगा, जैसे हर एक धड़कन उसके राज को उगल देना चाहती हो। आयशा ने मुस्कुराने की कोशिश की। कल सुबह क्लास भी है, बस 2 मिनट और। मीरा ने उसकी आंखों में देखा। तुम्हें मेरे साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना अजीब लग रहा है क्या? आयशा ने अपनी नज़र नीचे कर ली। नहीं, बस थोड़ा। मीरा ने उसका चेहरा अपनी उंगलियों से ऊपर उठाया। थोड़ा क्या? आयशा के पास कोई जवाब नहीं था। उसने धीरे से अपनी बाहों को मीरा से अलग किया। मैं जाती हूँ। मीरा के चेहरे पे थोड़ी सी उदासी छा गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है तो कल मिलते हैं। आयशा ने सर हिला दिया और बिना कुछ कहे नीचे चल दी। मीरा उससे जाते हुए देख रही थी, जैसे कुछ खोया हो उसने। अगले दिन आयशा अपनी क्लास में बैठी थी, लेकिन उसका ध्यान मीरा के साथ गुजारे हुए उस पल में अटका था। उसके हाथ का पेन नोटबुक पे सिर्फ गोल गोल चक्कर बना रहा था। क्या सोच रही है? कबीर ने उसके बगल में बैठते हुए पूछा। आयशा थोड़ा चौंक गई। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तेरी आंखों में कुछ अलग सा है आज, कबीर ने शर्माते हुए कहा। आयशा ने हंसी में टाल दी। तू भी ना। तभी मीरा क्लास में आई। उसकी नज़र सीधा आयशा पे थी। आयशा ने भी उसे देखा, लेकिन तुरंत अपनी नज़र फेर ली। मीरा को ये समझ नहीं आया कि आयशा दूर क्यों जा रही है उससे। लंच के वक्त आयशा और कबीर मेस पे बैठे थे। आयशा अपनी प्लेट से खेल रही थी जब कबीर बोला, तू सच बता, कुछ तो चल रहा है तेरे दिमाग में। अरे नहीं यार, आयशा ने हंसते हुए कहा। तू क्यों इतना सोच रहा है? तभी मीरा वहाँ आ गई। उसने आयशा की तरफ देखा। बैठ सकती हूँ? आयशा थोड़ा हेजिटेट कर गई, लेकिन कबीर ने बोला, हाँ आओ ना। मीरा ने अपनी ट्रे रखी और आयशा के सामने बैठ गई। दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी थी। कबीर ने थोड़ा ऑकवर्ड फील किया और बोला, मैं अभी आता हूँ। जब कबीर चला गया, दोनों के बीच सन्नाटा छा गया। मीरा ने धीरे से कहा, क्या मैंने कुछ गलत किया है? आयशा ने थोड़ा रुक के जवाब दिया, नहीं बस क्या? मीरा थोड़ा आगे झुकी। आयशा के दिल में तूफान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने इमोशंस को कैसे डील करे। मैं कंफ्यूज हूँ, आयशा ने कहा। कंफ्यूज? मीरा ने धीमे से पूछा। आयशा ने अपनी आंखों में आंसुओं को रोकने की कोशिश की। मुझे समझ नहीं आ रहा है, जो फील कर रही हूँ वो सही है या नहीं। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। जो फील कर रही हो वो गलत नहीं है। आयशा ने अपना हाथ खींच लिया। नहीं मीरा, ये सब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड? या तुम एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? मीरा का टोन थोड़ा दर्द भरा था। आयशा ने बिना कुछ कहे अपनी प्लेट उठाई और चली गई। मीरा वहीं बैठी उसे जाते वक्त देख रही थी, जैसे उसके दिल का एक हिस्सा उसके साथ जा रहा हो।
रात को आयशा का हॉस्टल रूम में आयशा अपनी बेड पे बैठी थी, अपनी आंखों से आंसू को पोंछती हुई। उसका मन काफ़ी उदास था। हर बार मीरा का चेहरा उसके सामने आ रहा था। ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, आयशा ने अपने आप से कहा। तभी उसका फ़ोन पे मैसेज आया। मीरा का मैसेज था। क्या मैं गलत थी आयशा? आयशा ने मैसेज देखा लेकिन रिप्लाई नहीं की। उसने अपने फ़ोन साइड पे रख दिया और अपनी आंखों को बंद कर ली। दूसरी तरफ मीरा का रूम। मीरा अपनी स्केच बुक पे कुछ ड्रॉ कर रही थी। उसके स्केचेस में सिर्फ आयशा का चेहरा बन रहा था। उसने अपनी आंखों से आंसू को पोंछा और अपने दिल को समझाया। शायद उसे थोड़ा टाइम चाहिए। उसने अपने स्केच के नीचे लिखा, आयशा, तुम्हें समझने में जितना टाइम लगे मैं वेट करूँगी। अगली सुबह आयशा आज क्लास में पहले से ज़्यादा चुप थी। उसकी आंखों के नीचे का डार्क सर्कल उसकी रात की बेचैनी को साफ दिखाते हुए कबीर उसके पास आया। तो ठीक है? आयशा ने ज़बरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कबीर ने उसकी आंखों में देखा। नहीं, तू झूठ बोल रही है। आयशा कुछ बोलती उसके पहले मीरा क्लास में आई। दोनों की नज़र मिलती है लेकिन आयशा फिर से अपनी नज़र झुका लेती है। मीरा के चेहरे पर एक दर्द साफ दिखाई दे रहा था लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। फिर लेक्चर्स वगैरह ख़त्म होने के बाद लंच ब्रेक में आयशा और कबीर मेस में बैठे थे लेकिन आयशा का मन कहीं और था। हर बार उसकी नज़र मीरा को ढूंढती थी लेकिन मीरा आज मेस में नहीं आई। क्या हुआ, मीरा से बात नहीं हुई क्या? कबीर ने कैजुअली पूछा। आयशा ने शौक होकर उसकी तरफ देखा। तुझे कैसे पता? मैं तेरे फेस पे सब पढ़ लेता हूँ आयशा, कबीर ने मुस्कुराते हुए कहा। और जब से तू और मीरा क्लोज हुए हो तो वैसे नहीं रही। आयशा थोड़ा हेजिटेट थी लेकिन उसने पूछा, तू क्या सोचता है, ये सब नॉर्मल है? मतलब? आयशा ने अपनी आंखों में आंसू को रोकने की कोशिश की। मेरे इमोशंस मीरा के लिए क्या ये गलत है? कबीर थोड़ा रुका, फिर कहा, प्यार गलत कब से होने लगा? आयशा ने सरप्राइज से उसकी तरफ देखा। तू जज नहीं करेगा मुझे? मैं तेरा दोस्त हूँ आयशा, मुझे बस ये चिंता है कि तू अपना फीलिंग से भाग क्यों रही है, कबीर ने कहा। आयशा ने अपनी आंखों को बंद किया, जैसे दिल के अंदर का तूफान कंट्रोल करना चाहती हो। मुझे समझ नहीं आता कबीर, मैं लड़की हूँ, वो भी लड़की है, सोसाइटी क्या सोचेगी? कबीर थोड़ा आगे झुका। और तेरा दिल क्या सोचता है? आयशा के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मुझे उसके बिना अजीब लगता है, जैसे कुछ छूट रहा हो। क्यों नहीं जाके बात करती उससे, कबीर ने कहा। आयशा ने बस साइलेंस में सर हिला दिया। रात को हॉस्टल रूम में आयशा अपने बेड पे बैठी थी। उसका फ़ोन उठाया और मीरा का चैट खोला। उसने लिखा, क्या तुम मिल सकती हो मुझे? तुरंत रिप्लाई आया मीरा का। कब और कहाँ? आयशा ने मैसेज किया। रूफटॉप पे, अभी। रूफटॉप में 11 बजे मीरा ऑलरेडी खड़ी थी, आयशा का इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही आयशा आई, दोनों के बीच खामोशी थी। रात की हवा थोड़ी ठंडी थी लेकिन दोनों के दिल का हाल गर्म था। आयशा ने धीमे से कहा, तुम गुस्सा हो मुझसे? मीरा थोड़ा हेजिटेट थी। मैं बस कंफ्यूज थी, सोचा तुम दूर क्यों जा रही हो। आयशा ने उसकी आंखों में देखा। मुझे डर लगता है मीरा, सोसाइटी, लोग, ये सब। मीरा ने थोड़ा आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। और तुम्हें क्या लगता है? आयशा के आंसू निकल गए। मुझे लगता है मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। मीरा ने अपनी आंखों को बंद कर ली, जैसे उस मोमेंट को महसूस कर रही हो। तो फिर अपने दिल को समझाने में क्यों इतना देर लग रहा है तुम्हें? आयशा थोड़ा आगे बढ़ी। उसने धीमे से मीरा के गले लग गई। मीरा ने अभी उसे जोर से अपनी बाहों में समेट ली। मुझे बस तुम चाहिए मीरा, बस तुम, आयशा ने कहा। मीरा की आंखों से आंसू बह रहे थे। और मुझे तुम, मीरा ने कहा। आयशा ने अपनी आंखों को बंद कर उस पल को अपनी दुनिया बना लिया। थोड़ी देर दोनों एक दूसरे की बाहों में रही।
जैसे दुनिया से दूर अपनी छोटी सी दुनिया बना रही हो। मीरा धीरे से बोली, आयशा। आयशा ने कहा, अब दूर मत जाना प्लीज। मीरा ने कहा। आयशा ने उसकी आंखों में देखा, कभी नहीं। उस रात दोनों ने अपने दिल के सारे जज्बात एक दूसरे को कह दिए। सोसाइटी का डर, दुनिया का सोच, सब उनकी बाहों के बीच खो गया। तो ये रहा एपिसोड 10 की अंत। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी। मैं यही आशा करती हूँ कि आपको स्टोरी अच्छी लगी हो मेरी इस वॉइस में भी। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। बाय।